इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो केवीएस लखनऊ रीजन का है और 2024-25 का है एंड वो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर 2.5 आवर्स का है एंड 80 मार्क्स क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। तो यहाँ पर हमें एक पैसेज गिवन है, हमें इस पैसेज को पढ़कर इसमें जो भी क्वेश्चन गिवन है उसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे देखिए हमारा पैसेज है, इज स्ट्रेस गेटिंग टू यू? इफ यू वांट टू गेट सम रिलीफ विदाउट पॉपिंग पिल्स, ट्राई लिसनिंग टू सम म्यूजिक इंस्टेड. Going back to your roots was never cool. You will be surprised to know that a lot of people are now moving towards unconventional treatment like music therapy to fight stress. Listening to music would probably be rated number one on the list of stress buster. But a little known fact is that it is actually widely used science-based therapy. So यहाँ पे देखो हमारा ये जो पैसेज गिवन है ये कम्प्लीटली स्ट्रेस पे बेस्ड है और स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें जो है म्यूजिक को सुनना है, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यूजिक होता है ये हमारी एक अनकन्वेंशनल ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, जिससे हम सिर्फ स्ट्रेस से फाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फिर राइट फ्रॉम ईजिंग पेन, और फिर देखो ये हमारी जो पेन होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, जब बच्चे जन्म होते हैं तब, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर में तो जो हमारी म्यूजिक है सारे गामा, ठीक है, ये यूज होती है जिससे हमारा पेन कम हो। सो म्यूजिक जो है काफी हेल्पफुल है हमारे लिए। और फिर देखिए यहाँ पे, और ये जो होती है रिसर्च है शोन दैट म्यूजिक कैन बी यूज फॉर वेरियस साइकोसोमैटिक एंड सेंट्रल नर्वस इलनेस। तो म्यूजिक का यूज जो है ना वो साइकोसोमैटिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी को दूर करने के लिए थेरापिस्ट लोग जो है वो यूज करते हैं। थेरापिस्ट होते हैं वो म्यूजिक का यूज इसलिए भी करते हैं टू रिड्यूस रिड्यूस करने के लिए कम्प्लीटली अवॉइड यूज ऑफ सिडेटिव्स। तो रिड्यूस करते हैं सिडेटिव्स को। ट्रीटमेंट जो भी होता है हमारे ब्लड प्रेशर का, हार्ट डिसीज का, तो उसके लिए म्यूजिक का यूज करते हैं। और म्यूजिक जो है ना केवल बीमारी में ही काम नहीं करती है बल्कि ये हमारी कम्युनिकेटिव स्किल्स को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करती है। सो फ्रेंड, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनकन्वेंशनल थेरेपी टू फाइट स्ट्रेस? तो अनकन्वेंशनल थेरेपी इसमें से क्या है जिससे हम सब अपने स्ट्रेस से फाइट कर सकते हैं? तो वो हमारा है लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। Second one is listening to music would probably be rated as a number one on the list of. तो यहाँ पे देखो तो वो हमारा है स्ट्रेस बस्टर, अभी हमने ऊपर उसको देखा था। सो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसी का पार्ट, व्हेन कैन ईज द पेन? जिससे हमारा जो म्यूजिक होता है वो पेन को कम करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर। तो दोनों फिर हमारा ये है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। हाउ कैन म्यूजिक हेल्प थेरापिस्ट? यहाँ पे म्यूजिक जो है वो एक थेरापिस्ट की हेल्प कैसे करता है? तो हमारा इट कैन हेल्प देम रिड्यूस सिडेटिव्स, अभी मैंने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया था। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बिसाइड इलनेस हाउ कैन म्यूजिक थेरेपी हेल्प? इट हेल्प अस टू इम्प्रूविंग कम्युनिकेटिव स्किल्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारा का सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा एफ है इसका, इमेजिन योर सेल्फ एज अ थेरापिस्ट। आप एक थेरापिस्ट हो, खुद को इमेजिन करिए। योर क्लासमेट इज इन स्ट्रेस, आपका क्लासमेट जो है वो स्ट्रेस में है। व्हाट विल यू डू टू ट्रीट हिम हर? आप क्या करोगे जिससे आप उसकी ट्रीटमेंट कर सको? सो देखो, अगर मैं थेरापिस्ट हूँ, मेरा क्लासमेट जो है वो स्ट्रेस में है, तो मैं उसे बोलूँगी आप कोई एक अच्छी सी म्यूजिक सुनिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपके माइंड को रिलीव करे, आपको रिलैक्स फील हो, और मैं उससे अच्छे से बात करूँगी, ठीक है, जिससे उसको कंफर्ट फील हो। फिर यहाँ पे इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे, विच टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक टू लिसन एंड वाई? आपको किस तरह की म्यूजिक पसंद है और क्यों? तो इसे आप अपने शब्दों में लिखना है कि आपको कौन सी म्यूजिक पसंद है। तो यहाँ पे देखो, मुझे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पसंद है, जैसे कि गिटार, वायलिन, इन सभी को आप प्ले करो तो ये माइंड को काफ़ी रिलैक्स करती हैं, ठीक है। और इससे हमें अच्छे से फोकस मिलता है, कंसंट्रेशन हमारी बिल्ड होती है। नेक्स्ट वन इज राइट दी अपोजिट ऑफ अनकन्वेंशनल। तो अनकन्वेंशनल की जो अपोजिट होती है वो हमारी कन्वेंशनल होती है। सो आपको यहाँ पे जो हमारा अन है इसे कट कर देना है, ये इसकी अपोजिट मीनिंग है। सो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे हमें अगेन पैसेज गिवन है। सो हमें यहाँ पर इस पैसेज से ही इसका जो आंसर है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पे चलिए इसका भी पैसेज को देखते हैं। वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ सोसाइटी community where we share and belong. Therefore, it is imperative that our behavior conforms to some extent to the norms and pattern that society lives by. Man is essentially a social being. That is why he needs to get along with others for emotional and mental security and stimulation.
हाउ शुड मैन बिहेव। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एक मैन जो होता है ना वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है, वो कैसे किसी पर्सन के इमोशनल और मेंटल टच में रहता है। सो यहाँ पे हमें इस पैसे से ये पता चलता है। नेक्स्ट हमारा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट अदर पीपल व्यूज, लिव एंड लेट लिव शुड बी आवर मोटो। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि कैसे हम दूसरे व्यक्तियों की रिस्पेक्ट करें। हमें हमारा मोटो जो है वो लिव एंड लेट लिव, ये हमारा मोटो होना चाहिए। दी एल्डर्स पर्टिकुलरली शुड बी रिस्पेक्टेड एंड गिवन डियर ड्यू। तो जो भी हमारे बड़े हैं हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको भी छोटों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हेल्प एंड कंसिडर शुड बी एक्सटेंडेड टू देम बिकॉज दे आर ओल्ड एंड फेबल। हमें बड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। दे शे देम द फर्स्ट 5 years ऑफ चाइल्ड लाइफ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड शेप द काइंड ऑफ अ पर्सन he she will eventually grow up to be. Therefore the manners and good habits should be taught यंग। तो यहाँ पे देखो, हमें जो भी हमारे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के, उनकी लाइफ का वो सबसे इम्पोर्टेंट पर वो टाइम होता है कि उससे हमें ये पता चल जाता है कि हम उस बच्चे को जैसे संस्कार देंगे, उसको जैसे शिक्षा देंगे वैसे ही वो होगा। उसको अच्छे मैनर देंगे तो बड़े होकर भी वो सबको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमें ये सभी चीज़ें हमें बचपन में ही सिखाई जाती हैं। That the last as children grow up, simple yet extremely valuable words like thank you and please go a long way in a well manner। और फिर जैसे छोटे बच्चे बड़े हों तो हमें बताना चाहिए कि जब भी हमें कोई व्यक्ति हमें कोई वस्तु दे तो हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए और हमें प्लीज़ का वर्ड का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हमें सॉरी बोलना चाहिए। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे हैं, हमें अपने बच्चों को अच्छे से मैनर जो है वो सिखाना चाहिए। तो यही इस पैसेज का मीन्स है। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट वन इज मैनर्स आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो मैनर्स है वो इम्पॉर्टेंट है एज दे मेक अ मैन। फर्स्ट जो है ये राइट आंसर है। सेकंड वन इज मैन नीड टू गेट अलोंग विद अदर एज ही इज अ सोशल बीइंग। तो हमारे पैसेज का ही सेकंड लाइन है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द फर्स्ट 5 year ऑफ। तो चिल्ड्रन का जो फर्स्ट हमारा 5 year होता है उसमें as during these year children is molded in a form his parents wanted। तो यहाँ पे देखो चिल्ड्रन के जो भी फर्स्ट 5 years होते हैं, हम जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों को अच्छे मैनर्स जो है वो सिखाना चाहिए, जिससे जो बच्चे हैं वो बड़े हों तो सबकी रिस्पेक्ट करें। सो सी का थर्ड हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए विच वर्ड आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, थैंक यू एंड सॉरी, ये दोनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें वो सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। फिर नेक्स्ट वन इज आवर मोटो शुड बी। हमारा मोटो होना चाहिए क्या, लिव एंड लेट लिव, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था। फिर नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी टॉट टू विद चिल्ड्रन इन योर लाइफ टू मेक देम एज अ वेल मैनर्ड चिल्ड्रन। तो हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए जिससे उनकी लाइफ में सबको वो रिस्पेक्ट वगैरह करे। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे हम सब लिखेंगे यहीं से कि चिल्ड्रन टॉट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हम लिखेंगे कि चिल्ड्रन टॉट इन दियर लाइफ टू मेक देम एज वेल एंड मैनर चिल्ड्रन। तो हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि आर सेइंग थैंक यू, प्लीज, बीइंग पोलाइट एंड शोइंग कर्टसली। तो हमें अपने बच्चों को ये सब वर्ड सिखाना चाहिए। आपको पैसेज से ये सब लिख सकते हो। हु अकॉर्डिंग टू यू इज अ वेल मैनर्ड बॉय और गर्ल इन योर क्लास, व्हाई डू यू थिंक। अकॉर्डिंग आपकी क्लास में सबसे वेल मैनर्ड बच्चे कौन से हैं, कोई लड़का है लड़की है, आपको उसको लिखना है। ये क्वेश्चंस जो है ना ये आपके ऊपर बेस्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखिए। और फिर एच है, राइट द मीनिंग ऑफ एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड का हमें मीनिंग लिखना है, जिसका मतलब होता है एक्सटेंडेड मीन्स होता है किसी चीज को फैलाना, ठीक है। स्ट्रेच्ड आउट, किसी चीज को खींचना, स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेचिंग, ये इसका जो है हमारी मीनिंग होगी। फ्रेंड हम सब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसमें हमें किसी भी पर्सन का बायो स्केच लिखना है। जैसे कि आप अपना बायो स्केच लिखती हो कि माय नेम इज डैश डैश एंड आई एम डैश डैश ईयर ओल्ड, आई वाज born ऑन दैट डैश एंड राइट नाउ आई एम स्टडिंग इन डैश क्लास, माय स्कूल नेम इज डैश डैश। तो आपको आप अपने बारे में कोई एक बायो स्केच लिखते हो ना कि माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज समथिंग समथिंग, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हमें एक पर्सन की बायोडाटा गिवन है तो हमें इसके बारे में एक स्केच लिखना है, सेम ऐसे पैसेज टाइप में लिखना है आपको। यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है भाईचुंग भूटिया। तो हमें लिखना है कि भाईचुंग भूटिया वाज बर्न ऑन 15 दिसंबर 1976 इन सिक्किम। ही डेवलप अ कीन इंटरेस्ट, मतलब उनका इंटरेस्ट किसमें था, इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें एक प्रॉपर स्टैंजा में लिखनी है, तो काफ़ी आसान है, आप इजिली इसको लिख लोगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है।
ठीक है? तो लेटर लिखना आपको आना चाहिए या फिर आप उसके प्लेस पे यहाँ पर आपको स्कूल मैगज़ीन के लिए एक आर्टिकल लिखना है। सो आपको दोनों में से कोई एक पार्ट लिखना है, तो आप प्लीज़ ग्रामर की प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें एक स्टोरी लिखनी है, जो भी हमें यहाँ पर ये कुछ शब्द गिवन हैं, हमें इनसे एक स्टोरी लिखनी है। 8 मार्क्स स्टोरी यहाँ पे है और फिर यहाँ पर हमें ये पैसेज जो है इसे कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे कुछ वर्ड गिवन है, हमें वही फिल करना है। तो यहाँ पे वर्ड ये गिवन है, तो चलिए देखते हैं। राम स्नेही इज़ अ बॉय ऑफ 12, ही वर्क इन अ ढाबा हियर। तो जो राम स्नेही है वो एक लड़का है, वो 12 साल का है और यहाँ पर एक ढाबा में काम करता है। हिज फादर आर लैंडलेस लेबर, उसके पिताजी जो है वो लेबर हैं। और फिर डैश बिहार। तो यहाँ पे हमें फिल करना है फ्रॉम इन ऑफ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्रॉम होगा, क्योंकि वो बिहार से इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम यूज करेंगे। सो ही वॉज, सो फ्रॉम बिहार, लैंडलेस लेबर फ्रॉम बिहार, एज अनेबल टू सपोर्ट अ फैमिली ऑफ सेवन हंगर एंड पॉवर्टी। सो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे डैश है, तो हमें यहाँ पे फिल करना है। सो यहाँ पे देखिए एंड फोर्स मेड कंप्लीट, यहाँ पे हम फोर्स फिल करेंगे। हंगर एंड पॉवर्टी फोर्स्ड हिम। तो यहाँ पे देखो किसी भी फैमिली को कोई फोर्स नहीं करता है, उसकी जो हंगर होती है मतलब भूख होती है, जो गरीबी होती है वो फोर्स करती है कि आप जाके काम करिए जिससे आप जीवित रहिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट में होगा कि फ्रॉम बिहार एज अनेबल टू सपोर्ट अ फैमिली ऑफ 7, हंगर एंड पॉवर्टी फोर्स्ड हिम। तो मतलब जो हंगर और पॉवर्टी है उसने उन्होंने फोर्स किया है कि आप अपने जीवित रहने के लिए जाके काम करिए, ओके? तो यहाँ पे नेक्स्ट है दी बॉय। तो द बॉय हु वाज अकॉम्प्लिश्ड बाय हिज अंकल। तो यहाँ पे एक लड़का जो कि किसके द्वारा, तो यहाँ पे हु, ठीक है, हु। तो यहाँ पे हु वाज अकॉम्प्लिश्ड, ओके। फिर नेक्स्ट वन इज व्हेन एवर इट इज स्टिल डार्क। व्हेन एवर, जब भी वो स्टिल डार्क, ही इज रिक्वायर्ड टू स्वीप द एरिया एंड डस्ट द फर्नीचर। तो यहाँ पे हमारा व्हेन एवर होगा। सो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे हमारा फ्रॉम होगा, फ्रॉम होगा, फिर फोर्स्ड होगा, फिर हु होगा और फिर व्हेनेवर होगा, ओके। फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे जो भी मिस्टेक है हमें वो बतानी है और फिर हमें उसे करेक्ट कर कर लिखना है। तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर हैज़ ऑलवेज। तो यहाँ पे हैज़ गलत है हमारा, इसके प्लेस पे हमारा होगा हैव, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर हैव। फिर नेक्स्ट हमारा बीन इन स्ट्रगल विथ केरला दी। तो यहाँ पे हमारा जो विथ है ये गलत है, यहाँ पे हमें फिल करना है टू, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखिए प्लूरलिस्ट एस्पेक्ट रिफ्लेक्टेड एट दी। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये हमारा नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा REFLECTED, ठीक है? ये रिफ्लेक्टेड की हमारी जो स्पेलिंग है ये सही है, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखिए ऑल ट्रॉम ऑफ द स्टेट इन रूटिंग। तो यहाँ पे इन के प्लेस पे जो होगा हमारा वो आर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे इन जो है वो मिस्टेक है, यहाँ पे हमारा आर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस गिवन है, हमें इनको मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। सो यहाँ पे चलिए बनाते हैं। तो मैं आपको एक बताती हूँ करके, कॉमन रिचुअल्स इन दी पास्ट, ओके। कॉमन रिचुअल इन दी पास्ट एट टू मेडिटेट प्रे एंड इट वाज। तो यहाँ पे इट वाज। सो यहाँ पे हम फर्स्ट लेते हैं, इट वाज, इट वाज अ कॉमन रिचुअल इन दी पास्ट टू मेडिटेट एंड प्रे, ओके। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये फर्स्ट, ये हमारा, ओके, वेट अ मिनट यार, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट है, इट इग्नर। तो यहाँ पे हमारा इट वाज, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। इट वाज यहाँ पर जो हमारा ए है, ठीक है, ये ए हमारा सेकंड। इट वाज अ कॉमन रिचुअल्स इन दी पास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन रिचुअल इन दी पास्ट इतना हमारा जो है थर्ड है। सो यहाँ पे देखिए इट वाज अ कॉमन रिचुअल इन अ पास्ट टू मेडिटेट एंड, जो ये हमारा फोर्थ है। और फिर यहाँ पे हमारा एंड है, ये 5 है, ओके। ये एंड 5 है और जो प्रे है ये हमारा 6 है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे बनेगा, इट was a common rituals in a past to meditate and pray। सो वैसे ही आपको यहाँ पे सारे जो हमारे हैं BCD, इनको हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। सो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रीड दी पैसेज, हमें ये जो पैसेज गिवन है हमें इसे रीड करना है और फिर हमें अगेन इसके आंसर्स को बताने हैं। सो यहाँ पे मैं पैसेज को रीड नहीं करूंगी, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताती हूँ। व्हाट डिड टिली सी, टिली ने क्या देखा था, यहाँ पे फर्स्ट मेंशन है, टिली सॉ द शी स्लोली राइज। तो यहाँ पे
जो फर्स्ट है राइट आंसर। ट्री ने देखा कि जो सी है समुद्र है वो स्लोली स्लोली वो राइज कर रही है, ऊपर उठ रही है। नेक्स्ट वन इज हमारा व्हाट डिड शी रिमेंबर, उसे क्या रिमेंबर, उसे क्या याद आई। तो यहाँ पे देखिए शी रिमेंबर दैट, शी ऐसे याद है कि मैंने ये वीडियो जो क्लास में देखा था। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट होगा राइट आंसर है शी शॉ अ सुनामी वीडियो इन अ क्लास। तो ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट व्हाट इज विलफुल, तो यहाँ पे देखिए मेंशन है कि बबल फ्रॉम हिलफुल। सो यहाँ पे जो विलफुल है वो अ पावरफुल सर्कुलर करंट ऑफ वाटर है। फिर नेक्स्ट हमारा है सुनामी इज कास्ड बाई, तो सुनाता है सुनामी होता है अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड की वजह से। ओके, तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है रीड दी फॉलोइंग स्टैंजा, तो हमें ये स्टैंजा पढ़ के बताना है। सो आई थिंक फ्रेंड्स ये हमारी जो दी ऑन्ट एंड दी ग्रास होपर, आई थिंक यही है इस पोएम का नेम। ठीक है, तो ये आपकी बुक का ही पोएम है, चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर वो इज द पोएट इन द अबव लाइन, जिसमें जॉन कीट्स जो है वो इसके पोएट है। अबव लाइन में जॉन कीट्स जो है ये पोएट है। हु इज रिप्रेजेंटिंग द विंटर सीजन, तो यहाँ पे विंटर सीजन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो विंटर सीजन को यहाँ पे जो क्रिकेट है, ठीक है, हमारा जो ग्रास होपर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट डज द वर्ल्ड ड्रॉनेस मीन्स, यहाँ पे जो इसका मतलब होता है कि लेजी फील करना। ओके, लेजी फील करना। व्हाट हैपन ड्यूरिंग विंटर, विंटर में क्या होता है कि जो अर्थ होती है वो एकदम साइलेंट हो जाती है, और जो क्रिकेट है वो सॉन्ग गाना शुरू कर देता है, और वो सिंबल होता है एक वर्म और लाइफ इवन कोल्ड। ठीक है, वो इसका सिंबल्स होता है। सो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो भी हमारा है तो क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर इन 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो हमें किसी 4 क्वेश्चन का आंसर बताना है। सो ये हमारे बुक के एक क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 4 को लिख लेना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा जो है हमें भी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें अगेन किसी 4 क्वेश्चन का ही आंसर इसमें से बताना है। तो आपको जो भी 4 क्वेश्चन कोई ईजी लगे आप उसे सॉल्व कर लीजिए। और सो इसमें एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, वो 6 मार्क्स का है, तो आपको जो भी ईजी लगे आप उसे सपोज करिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। सो फ्रेंड ये क्वेश्चन पेपर था इसका, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ज्वाइन करें मैं टेलीग्राम ग्रुप को, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स राधे राधे।